तो साल 2026 तक निवेश को कैसे बढ़ाया जाए। आज ना हम एक पॉपुलर मार्केट एनालिसिस से निकले 5 काफी दिलचस्प आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या उनमें वाकई भविष्य में बड़े रिटर्न्स देने का दम है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसको। तो दावा तो देखिए काफी बड़ा है कि ये पांचों के पांचों स्टॉक 2026 तक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है। चलिए एक एक करके इनके पीछे के लॉजिक को समझते हैं और देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम 2026 की इन्वेस्टमेंट थीसिस पर बात करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल बेट यानी BHEL को देखेंगे, उसके बाद आएगा ETF अप्रोच, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक वैल्यू प्ले और आखिर में नीच लीडर अवंती फीड्स पर नजर डालेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये जो पिक्स हैं ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की अपनी पसंद है। हमारा काम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है, बल्कि हम तो बस हर एक पिक के पीछे की वजह मतलब क्यों को अनबायस्ड होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर आइडिया के लिए हम एक सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ये एसेट आखिर है क्या, एनालिस्ट ने इसे क्यों चुना है और वो इससे कितनी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इससे ना हमें हर मौके की जड़ तक पहुंचने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले आइडिया से शुरू करते हैं। ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम सब भील के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम। तो नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। सोर्स BHEL को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है और टारगेट रखा गया है लगभग 82% के पोटेंशियल अपसाइड का। अब सवाल ये है कि ये टारगेट किस आधार पर रखा गया है। चलिए देखते हैं। ये जो 82% की ग्रोथ की बात हो रही है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली तो ये कि कंपनी को NTPC और दूसरी बड़ी फर्म्स से लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दूसरी वजह, टेक्निकल चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है जो तेजी का संकेत माना जाता है। और तीसरी, 2026 में पावर सेक्टर में एक बड़े बूम की उम्मीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा इसे मिल सकता है। और जो पहले पॉइंट की बात हो रही थी ना ऑर्डर्स की, तो ये आंकड़ा देखिए। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भेल की ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर है। मतलब भविष्य के रेवेन्यू के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पहले से ही तैयार है। ठीक है, तो अब अगले 2 आइडियाज पर चलते हैं और इनका अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ किसी एक स्टॉक को चुनने के बजाय ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये समझ लीजिए कि एक ही बार में कई सारे शेयर्स की एक बास्केट खरीदने जैसा है। तो ये है वो 2 ETFs, एक है मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए और दूसरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि दोनों के लिए जो अनुमानित अपसाइड है वो लगभग 25% है। तो सवाल उठता है कि इन अलग अलग सेक्टर्स के लिए रिटर्न एक जैसा क्यों और भेल के मुकाबले इतना कम क्यों? तो एक स्टॉक की जगह ETF ही क्यों? सोर्स का लॉजिक ये है कि इनमें रिस्क कम होता है, मतलब वोलेटिलिटी कम होती है और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। ये किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय एक पूरी थीम जैसे MNCs या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने का तरीका है। और सोर्स के मुताबिक इस कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी से अगर 25% का रिटर्न मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। अब हमारा चौथा आइडिया हमें बैंकिंग सेक्टर की तरफ ले जाता है। सोर्स का मानना है कि यहाँ एक छिपा हुआ मौका है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे वो एक अंडरवैल्यूड प्लेयर मान रही हैं। तो ये रहे नंबर्स। सोर्स ने 2026 के लिए 400 रुपए का टारगेट सेट किया है, जो करीब 33% का पोटेंशियल अपसाइड दिखाता है। चलिए अब इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। इस केस को समझने के लिए ना ये अंडरवैल्यूड जेम शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोर्स का मानना है कि स्टॉक की जो असली कीमत होनी चाहिए वो उसकी मौजूदा मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा है और यही चीज इसे एक अट्रैक्टिव मौका बनाती है। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए, बैंक की लोन ग्रोथ मजबूत है, बैड लोन्स रिकॉर्ड लो पर हैं और बैलेंस शीट को सुपर क्लीन बताया जा रहा है। इसके ऊपर ये सिर्फ 8 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, मतलब अपनी कमाई के मुकाबले काफी सस्ता। इसीलिए सोर्स इसे 2026 का छिपा हुआ मल्टीबैगर कह रहा है, एक ऐसा स्टॉक जिसमें अपने शुरुआती निवेश को कई गुना करने की क्षमता हो सकती है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी आइडिया पर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे एक बहुत ही स्पेसिफिक या कहें कि एक नीश मार्केट का लीडर बताया गया है। बात हो रही है अवंती फीड्स की।
इसके लिए सोर्स लगभग 40% के पोटेंशियल अपसाइड का अनुमान लगा रहा है और 2026 तक का टारगेट है 1235 रुपए। तो क्या खास है इस कंपनी में? अब ये जो टाइटल है, इंडियाज श्रिम्प किंग, ये सच में ध्यान खींचता है। और ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, बल्कि यही इन्वेस्टमेंट थीसिस की जड़ है। सारी कहानी इंडियन श्रिम्प की बढ़ती ग्लोबल डिमांड और उस मार्केट को डोमिनेट करने के लिए अवंती फीड्स की जो यूनिक पोजीशन है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं तो तस्वीर और भी मजबूत दिखती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अंडरवैल्यूड है। इस पर कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री है और इसके मार्जिन्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऊपर से रिकॉर्ड प्रॉफिट्स और एक्सपेंशन के नए प्लान्स भी हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक बना रहे हैं। तो ये रहा सबका एक क्विक रीकैप। हमने 5 बिल्कुल अलग अलग तरह के आइडियाज देखे, एक इंडस्ट्रियल बेट, 2 थीम बेस्ड ETFs, एक वैल्यू प्ले और एक नीश मार्केट लीडर। हर एक के पीछे अपना एक अलग लॉजिक है और सोर्स के हिसाब से एक अलग पोटेंशियल अपसाइड। और ये सब हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जो सोर्स एनालिसिस में भी उठाया गया था। क्या ये जो ट्रेंड्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल और MNCs की स्टेबिलिटी, क्या ये सब मिलकर पूरे बाजार को, मतलब निफ्टी को 2026 तक 30,000 के लेवल तक ले जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन 5 आइडियाज को भारत की इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है और सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार पॉइंट छोड़ जाता है।